हाल ही में जेकेएस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जिसमें जम्मू को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और ऐसे में हम मौजूद हैं गुरशरण सिंह जी के घर पे जहां पे इस वक्त खूब बधाइयां चल रही हैं और खूब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनके घर के जो चिराग हैं उन्होंने इस वक्त 22nd रैंक लिया है और आप देख सकते हैं कि फैमिली में मम्मी उनके साथ खड़ी हैं, एक तरफ गुरशरण सिंह जी हैं और एक तरफ उनकी बहन है। कोशिश करेंगे उनसे जुड़ेंगे और उन्होंने क्या उनकी तैयारी थी और कैसे उन्होंने 22nd रैंक हासिल किया वो जानने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज बैठिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने 22nd रैंक लिया है और हालांकि इस बार जम्मू को काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि तैयारी जब आप कर रहे थे उस बीच आपका रूटीन क्या रहता था, पूरा डे रूटीन क्या रहता था आपका? मैम एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो मैं सुबह मतलब घर में 2 घंटे सुबह स्टार्ट करके 5 बजे और देन आई मूव टू लाइब्रेरी, वहाँ पर फिर स्टार्ट करके पूरे दिन में पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं है, शाम को 2 घंटे की मैं ब्रेक लेता था जिसमें मैं अपना फिजिकल एक्टिविटी और गुरुद्वारा और अपना डिनर वगैरह करके अगेन फ्रॉम 7 to नाइट 12-12:30 तक अपना पढ़ता था। बट यही थी कि इस सब में मोटिवेशन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मोटिवेशन ओनली लास्ट फॉर 1 or 2 days। आई ट्राई टू हैव डिसिप्लिन इन माई लाइफ कि मैं डिसिप्लिन रहूं अपने टाइम के लिए। जिस टाइम पे मैंने पढ़ना है आई मेक श्योर दैट आई एम स्टडिंग एट दैट टाइम। अगर मैंने सोचा है कि मेरे को 8 बजे स्टार्ट करना है, माइट बी वो 8:15 या 8:30 हो जाएगा, और वो बफर हमेशा +-30 का मैं हमेशा रखता था कंसिडरिंग द अदर कंस्ट्रेंट्स। और उसके अलावा सुबह स्टार्ट करता था और रात तक। मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा। इट वॉज माई 8 साल लगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में। इट वॉज माई 4th अटेम्प्ट इन KS। आई हैव ऑलरेडी गिवन UPSC 5 times। I have written UPSC mains। I have already given KS इंटरव्यू। लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ था, कुछ ही मार्क्स से बाहर हुआ था। यूपीएससी में भी कुछ ही मार्क्स का दरमियान रहा है, और इस बारी वो दरमियान खत्म हुआ, जो गैप था इस बारी वो कंप्लीट हुआ और इस बारी रैंक मिला। जैसे आपने बोला कि मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू से बाहर हुआ, तो जो हम होता है ना सक्सेस की स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, आप दूसरी सीढ़ी पे थे, तीसरी सीढ़ी पे थे, फिर तीसरी सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे धक्का लगना, तो वो कहीं डिमोटिवेशन वहां से कहीं थोड़ा हिम्मत हारने वाली सिचुएशन तो नहीं बनी? मैम ऑब्वियस है, ह्यूमन फैक्टर है, इमोशंस होना, और ये ऑब्वियस है। बट एक चीज पता थी, मैं इंसान हूँ और इंसान के पास एक शक्ति होती है हर चीज से फाइट करने की। मेरे पास वो जो शक्ति आती थी वो मेरे मदर से आती थी, because she was a widow when I was just 6 months old। My father passed away and she raised us independently। और इन्होंने हर वो चीज़ दी है। मेरी स्टडीज़ MHAC नागबनी से हुई है, स्कूलिंग, और उसके बाद मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। She every time stood by us। both of us have studied from नागबनी। तो हमेशा जो मोटिवेशन गिरने के बाद उठने की, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती जिसके सिर पे अपना हस्बैंड का छाया नहीं है। और उसने उस टाइम पे जब वो सिर्फ और सिर्फ 12th अभी की थी सिर्फ उन्होंने, तो she was just 20 years old। she is too young, still she is too young and too beautiful। और उस टाइम पे she was just 20 years old। और इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए क्या हो सकती है कि शी वॉज हैविंग नथिंग एंड शी फॉट फॉर अस कि नहीं, मैं अपने बच्चों को ऑफिसर बनाऊंगी। वो उनका सपना था। मेरा नाम भी मेरे पापा ने रखा था कि गुरशरण सिंह कोई ऑफिसर है बड़ा। उस टाइम पे कोई उनके टाइम पे सिलेक्ट हुआ होगा 93 में, तो उन्होंने मेरा नाम भी उनके ऊपर रखा था। तो पौधा वो लगा के गए थे। आज उनका सपना, इनके यही वर्ड से, उनका सपना आज पूरा हुआ है। और उनका सपना पूरा करने के लिए इन्होंने कभी रुके नहीं। इन्होंने हमेशा ही बोला भागो भागो भागो, करते रहो करते रहो। आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट। आई एम 3 times ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियन रहा हूँ। गोल्ड मेडल रहा है मेरा फेंसिंग में। तो हमेशा मेरी किसी भी चीज में मतलब कमी नहीं थी। यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंस इन माई फिजिकल और फिनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, बट कभी दिखे नहीं, बिकॉज माई मदर वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। और जब इतनी बड़ी मोटिवेशन मेरे पास है, तो एक पेपर ना क्लियर होना कैन नॉट बी अ सेटबैक। हाँ लगा, ह्यूमन फैक्टर है, इमोशनल हुआ, रोया, बहुत दिन तक रोया। बट बाद में अल्टीमेटली ये पता था कितने दिन तक रोना है। रो लो, खत्म कर लो इमोशंस, उठो, भागो। नहीं भाग सकते। वही अभी थोड़ी देर पहले भी एक गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, और तिल भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो उसी के साथ फिर
भागे। मैं देख रही हूँ कि आप अपने जो आपने अभी जो रैंक हासिल किया और जिस मुकाम पे आप आज ज़िंदगी में हैं, उसका श्रेय आप अपनी मम्मी को देते हैं ना आप उसका श्रेय अपनी मम्मी को। आप कह रहे हैं कि पौधा तो मेरे पिताजी ने लगाया है लेकिन उस पौधे को बढ़ाया, उसको पानी देने वाला, उसको नर्चर करने वाला काम मेरी मम्मी ने किया। तो आपकी मम्मी से जुड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं एक तरफ मम्मी जी हैं, मम्मी जी बहुत-बहुत स्वागत है। और देखिए ये बहुत ही खुशी की घड़ी है आपके परिवार में, आपके बच्चे ने इतनी अच्छी रैंक हासिल किए हैं और ये बोल रहे हैं अपने आप ही कि सारा श्रेय आपका है, आपकी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो आप जब जैसे गुरशरण जी ने बताया कि फादर साहब ही वाज ओनली 6 मंथ्स ओल्ड जो उनके फादर साहब चले गए, वैसे में आपने कैसे मैनेज किया अकेले? अपना आपने रोजगार भी देखा, आप जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे, फैमिली भी पालना, तो ये 2 चीजें आपने कैसे मैनेज की? मेरे पेरेंट्स के भी सपोर्ट थे, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, सारा मिलके हुआ। और ये टाइम मेरे वाहिगुरु जी ने बड़े अच्छे से निकाल दिया, पता ही नहीं चला कि ये बड़ा अच्छा टाइम निकल गया। बच्चों के सपने देखते देखते कब पूरे भी हो गए। आपका बच्चा कितने घंटे पढ़ता था? ये इसकी स्टडी के बाद और तो मुझे इतना पता था कि मुझे ब्रेकफास्ट इसके स्टडी अगर 7 o'clock इसने स्टडी करनी है, 6 o'clock तक टेबल पर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 12:30 तक लंच होना चाहिए, 7 o'clock तक डिनर होना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल पे होनी चाहिए। तो बाकी इसमें देखना कैसे पढ़ना है कैसे, क्योंकि मैं फोर्स नहीं किसी चीज के लिए करती। मैंने कभी इनको ये फोर्स नहीं किया। ये छोटे भी थे तब भी मैंने इनको नहीं बोला कि आप पढ़ो। ये फेंसिंग करने चले जाता था तो कोई वो मैंने कभी इनको रोका, बस ये बोला कि आपने अच्छे करना है। समझाती थी प्यार से, मारने की कोशिश कभी नहीं की। देखिए जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो आंटी की इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज के लिए भी बढ़ावा दिया है, स्पोर्ट्समैनशिप के लिए भी बढ़ावा दिया है। जैसे आपने बताया फेंसिंग करते थे, कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन भी सिखाया है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? हाँ, मैं कीर्तन भी करता हूँ, तबला भी बजाता हूँ। और तो इसका मतलब आपको ऑलराउंडर कह सकते हैं। आप स्टडीज में भी अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्समैनशिप में भी अच्छे हैं, आप म्यूजिक भी, लंच भी, कुकिंग भी कर लेते हैं। और बताइए सब कुछ सिखाया मैंने। कुकिंग लेके अपने कपड़े वॉश करने, तो सब चीजें इनको, ये बड़ा छोटा था तो इसको हर चीज आती थी। इवन इसने मेरी सैलरी आनी है ना, कैसे करनी है, कैसे कहाँ कहाँ करना है, ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी छोटी एज में डाल दी थी कि तूने ये चीजें कर। तो जब छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपने ऐसे में अपनी बहन को भी देखना होगा। आपकी बहन आपसे छोटी है? नहीं, शी इज एल्डर टू मी और आपसे बड़ी है? ये मेरी सपोर्ट। उन्होंने भी आपको मैनेज किया इसका मतलब? हाँ, तो मतलब ये क्वालिटीज कहाँ से आई आप में, सब चीजें मैनेज करना? मम्मी से कि दीदी से? मैम एक्सपीरियंस आई थिंक, मतलब हालात सब कुछ सिखा देते हैं देते हैं। इंसान को, हर चीजें सिखाते हैं। मैंने वो भी टाइम देखा है, शायद घर पे 10 रुपए भी नहीं होंगे, वो भी टाइम देखा, बहुत अच्छे से देखा है। मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। हर एक के साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं हुआ। आज भी बहुत ऐसी सोसाइटी में लोग हैं जो आज जहां पर मैं हूँ, आज मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, एक टाइम पे नहीं कर सकता था। और मैं उस टाइम को अप्रिशिएट करता हूँ। और उस टाइम से निकलने के लिए जो मेरे को एक चीज थी कि इन्होंने हमेशा मोटिवेशन रखे कि होगा, सब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर गुरु नानक बैठा है। वो हर चीज जल में जंतु पाए के तिना भी रोजी दे। तो जब उसने, और नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। तो फिर हमने तो अपना काम करना है। तभी आज भी मैं थकता नहीं हूँ। मैं हर चीज, मतलब मेरे को आज मैं आई थिंक 24 घंटे पूरा जागा रहा। जब से रिजल्ट आया कल रात 2 बजे तक मैं जागा हुआ था। फिर उसके बाद 2-3 घंटे, क्योंकि इंसान हूँ, आई हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट एवरी ऑड्स इन माई लाइफ। तो कभी भी रुकना तो है नहीं, हर चीज सीखो। इन्होंने 50s की एज में इन्होंने रेजिन पेंटिंग सीखी है। अभी इन्होंने लास्ट ईयर रेजिन पेंटिंग का कोर्स किया। तो जब मेरे मदर इतना चीजें, मतलब अभी भी, बिकॉज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एज इज जस्ट अ नंबर, वो इनसे सीखने को मिला। तो मतलब छोटा बड़ा तो वो लर्निंग प्रोसेस है। जब भी मिले अच्छा ही मिले, हर चीज मिले अच्छी मिले बस। एक सवाल हमारे आमतौर पे हमारे पेरेंट्स का रहता है कि अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बच्चों को जो फोन जो है बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि क्या वाकई में फोन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है? यस मैम, एब्सोल्युटली है, बट उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। बिकॉज इन माई केस मैम, एक्चुअली हम खाना खाते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब वो सारे प्रोसेसेस हैं, उसमें एक मेंटल प्रोसेस भी है। हम उसे रोक नहीं सकते, हम अपने इमोशंस को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया इज गुड थिंग इफ यू आर यूजिंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर। मेरा क्या रहता था, आई मेक श्योर आई रिवॉर्ड माई सेल्फ।
आफ्टर स्टार्टिंग होल डे आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद वन मूवी डेली। मैं डेली एक मूवी रात को सोने से पहले 2x पे, वो एक मेरा कोर्स होता था जस्ट टू रिवॉर्ड माई सेल्फ कि नहीं मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है, नाउ इट्स माई टाइम। बिकॉज मेंटल स्टेट, फिजिकल हेल्थ ठीक है, आप फिजियोलॉजिकली ठीक हो, बट मेंटली यू मे गेट डिस्टर्ब। 8 साल की जर्नी ऐसे नहीं थी। यू नीड फ्रेंड्स, you need people around you who are there to motivate you. These are the people who have motivated me to reach there. I cannot say that I have done something, it is just that कि they have supported me so much। और ये कहाँ, यही सोशल मीडिया ही है, ये सब सोशल मीडिया, बट उसको यूज करना आना चाहिए। और मेरा वो यूज करने का ये होता था, आई डोंट यूज इन अ डे। मैं अगर मेरे को आ भी रही है अर्ज, आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ एंड आई यूज टू टेल माई सेल्फ, रात को ना 1 घंटा तूने बैठना है, तूने जो जो करना है लिख ले, तूने अगर किसी को मैसेज करना है लिख ले, आधा घंटा किसी से बात करनी है। मैं, ये मेरे जीजा जी हैं, रात को हमारा फिक्स होता है 10 से 10:30 बजे तक हमने पूरी दुनिया की बात करनी है। वो कहीं ना कहीं जो मेंटल बिल्डअप आपके माइंड में हो रहा है, यू हैव टू मैनेज इट। और अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो, यू आर योर ओन मास्टर। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मैनेज। आपका मेंटल स्टेट कैन नॉट डिक्टेट यू, बट यू कैन डिक्टेट योर मेंटल स्टेट। तो उसको रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है। अभी आपने बोला कि आपको 8 साल लगे, 8 साल का संघर्ष है आपका, है ना? तो उन 8 सालों में कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे, जिसमें कोई उतार चढ़ाव, कहीं आपको लगा कि ये मोमेंट पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर ये मोमेंट मेरे लिए थोड़ा इजी है, इसको मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शकों के लिए शेयर करेंगे आप? हम एक्चुअली ना 2020 में जब कोविड हिट किया था ना, तो सबको वो हिट किया था, पूरी मार्केट वाज डिस्टरप्टेड, इवन वी हैव टू फेस द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बट स्टिल आई मस्ट से जम्मू संस्कृति स्कूल हैव, बिकॉज माय मदर वर्क इन जम्मू संस्कृति स्कूल, उन्होंने पूरी सपोर्ट दी उस टाइम पे भी। बट स्टिल एट माय उस 4 अक्टूबर को वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, आई गेव माय बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड इट वाज 28 अक्टूबर व्हेन 23 अक्टूबर को रिजल्ट आया, एंड आई कुडंट क्लियर, बिकॉज मेरा एक पेपर जो सी सेट का था, आई कुडंट क्लियर दैट। आई वॉज टोटली शैटर्ड एट दैट मोमेंट। मैंने पूरे सब कुछ छोड़ दिया था कि मैं अब खत्म हूँ, नाउ आई एम डिस्ट्रॉयड, बिकॉज उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। आई कैन नॉट इवन रिकॉल दैट टाइम। उस टाइम पे मेरे सिर्फ मामू घर पे आए थे, उन्होंने बस एक चीज बोला था, तेरे को जिस चीज की जरूरत है, जहां पर जरूरत है, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे मामा खड़ा है ना। तो वो चीजें, मेरे छोटे मामू, उन्होंने हमेशा पॉजिटिवली, मतलब मैं कभी बोल ही नहीं सकता, मेरे इन एंड अराउंड इतने सपोर्ट सिस्टम थे ना। लास्ट ईयर जब मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ था, मार्जिन ऑफ स्कोर था। तो ये इंसान है, ये मैम रात से इन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं। इनको लगा कि कहीं ये कुछ ऐसे, बट इन्होंने उसके बाद मेरे को 10-15 दिन ना अपने काम पे भी जाना, बट हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फोन करना, किधर हो, क्या कर रहे हो, आ जाओ। ये इंसान जब मैं फेल होता था ना, जब इसने भी बैंक की जॉब्स मतलब बहुत बारी फेल हुए, जब इसने फेल होना, इन्होंने शॉपिंग करानी, और जब मैंने फेल होना, मेरे को मूवी लेके जाना, बाहर घुमाने लेके जाना। तो ये ही वाज माय सपोर्ट सिस्टम एट, मतलब हर जगह पर। यानी जीजा जी को माइंड फ्रेशनर कह सकते हैं। माइंड ही वाज माय फ्रेंड। मतलब मैं आज भी, मतलब अगर मैं किसी और के आगे कभी नहीं रोया हूँगा एक्स बारिंग हिम, मतलब इनके आगे मैं बहुत बारी रोया हूँ। देखिए, रोता इंसान बहुत ही पर्टिकुलर इंसान के सामने है, तो हाँ, आप वो आप जीजा जी को बोल रहे हैं कि उन्हीं के सामने, बिकॉज यू फील कंफर्टेबल। हाँ, बोलो ना, मेरे को इतने लोगों ने सपोर्ट किया ना लाइफ में, इतने मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, मैं नाम भी नहीं ले सकता। मैं सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया ना, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के उनका थैंक्स कर सकता हूँ। मेरा इंटरव्यू जिस दिन था, उससे पहले मैं सिर्फ 4 घंटे सोया था। मैं 20 घंटे यहाँ से जम्मू से श्रीनगर ड्राइव करके गया था। श्रीनगर में कंटिन्यूसली मैं रात के 2 बजे तक जागा, फिर सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन रात तक। ह्यूमन है, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन पुश योर लिमिट्स एट एवरी टाइम। पुशिंग योर लिमिट इज रिक्वायर्ड, बट वो कब रिक्वायर्ड है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। 6 महीने पहले तलवार चलाने का फायदा नहीं है। जब असली जंग है, उस टाइम पे आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 6 महीने पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मोटिवेट करो, खुश रहो। 6 महीने पहले आप तैयारी करते हो। मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, उसको शॉर्ट टर्म प्लान्स में डिवाइड करो। शॉर्ट टर्म प्लान्स को इंप्लीमेंट करो और रिवॉर्ड करो खुद को कि हाँ, मैंने हफ्ते का प्लान था, अच्छे से किया, नाउ आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। इवन इफ यू डोंट achieve 100%, even if you have achieved only 60-70%, reward yourself, it's still fine. Next week and you will be getting another day. ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता था प्रोग्रेसिव चलना है।
अच्छा, एक तरफ इनकी दीदी भी बैठी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। दीदी, आपका क्या रोल था गुरशरण जी की स्टडीज में? आपने कैसे उनको मोटिवेट किया? मतलब जब कभी उन्होंने लो फील किया, कभी आपके पास आके बैठ के बात करा? हमेशा करता था और मेरा हमेशा एक ही था, भाई तू कर लेगा। मेरे को पूरा ट्रस्ट है तेरे पे, मेरे को अपने भगवान पे, वाहिगुरु जी पे ट्रस्ट है, तू कर लेगा, वी आर देयर फॉर यू। बस आपने रुकना नहीं है, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर नहीं होता, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सक्सेस स्टोरी सिर्फ ऑफिसर बनना ही नहीं होता, देयर आर मेनी स्टोरीज। बट आप कर लोगे सब कुछ, बट वी आर देयर। जब तक तुम कर सकते हो, जब तक तुम एलिजिबल हो, आपको इसको करना है, आपको नहीं छोड़ना। मतलब मेरा सिर्फ यही सपोर्ट था। तो ये थे गुरशरण सिंह जी, जिनके घर में इस वक्त खूब खुशी का माहौल है और परिवार में सेलिब्रेशन चल रहा है। और जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गुरशरण सिंह जी की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पूरा अपनी इस अच्छी रैंक जो उन्होंने हासिल करी है, उस रैंक के पीछे अपनी फैमिली को श्रेय दिया है। उनकी मदर, ये आप देख सकते हैं, उनकी मम्मी को श्रेय दिया है, साथ में अपनी दीदी भी रखी है, उनको भी श्रेय दिया है। और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जिनके रिजल्ट इस वक्त, जिन एस्पिरेंट्स के रिजल्ट इस वक्त डिक्लेयर हुए हैं, उनको मेरी तरफ से और द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। फिर एक बार आप देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं सुषमा परिहार और मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। धन्यवाद।